हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एहसास सरकारी अड्डा के यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं रीजनिंग का पार्ट नंबर दूसरा। साथ ही इससे पहले पहला पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने इस पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ इस पार्ट को भी देख लीजिएगा, क्योंकि हमने रीजनिंग की कल ही एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होंगे, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होंगे। और देखिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। और रीजनिंग में जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं वो सारे टाइप के प्रश्न हम पार्ट वाइज कवर करने वाले हैं। इस वजह से हमारा साथ दीजिएगा और एंड तक साथ बने रहिएगा। तो देखिए, ये आसान ट्रिक के साथ हम प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या होने वाला है। आपका पहला प्रश्न है मोस्ट रिपीटेड टाइप का प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो प्रश्न दे रखा है, नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार के शब्द दे रखे होते हैं। यहाँ पर मेढक दे रखा है, बिल्ली दे रखी है, कुत्ता दे रखा है। इनका क्या करना होता है, आपस में संबंध देखना होता है और सर्किल के द्वारा प्रदर्शित करना होता है। मतलब सर्किल तो बना बनाया मिलेगा, बस आपको ज्ञात करना है कि कौन सा सर्किल सही हो सकता है, बस टिक करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, मेढक क्या होता है, बिल्ली क्या होती है, कुत्ता क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, क्या बिल्ली का संबंध मेढक से किसी प्रकार से हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि मेढक एक अलग प्राणी है, बिल्ली एक अलग प्राणी है। तो इनका क्या मेढक को बिल्ली कह सकते हो? नहीं कह सकते ना, तो संबंध भी नहीं हो सकता। देखिए, क्या बिल्ली का कुत्ते से संबंध हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि कुत्ता भी एक अलग प्राणी है, बिल्ली भी एक अलग प्राणी है। पर ऐसा मत करने लगना कि कुत्ता बिल्ली को झपट मारता भाई संबंध बना लेगा, ऐसा नहीं होता है भाई। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर रियल लाइफ से रिलेट कीजिएगा, क्या ऐसा होता है वास्तव में? नहीं होता है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो कैसा सर्किल बनेगा, जब हमारा शब्दों में किसी प्रकार से संबंध नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्किल में भी संबंध नहीं होना चाहिए, तीनों गोला अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक मेढक का ये वाला बन गया, ये बिल्ली का बन गया, ये कुत्ते का बन गया, इस प्रकार का बनेगा। तो देखिए, आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला, आपका दूसरा प्रश्न है मोस्ट रिपीटेड टाइप का प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज। यहाँ पर एक आकृति दे रखी है इस प्रकार की। यहाँ पर पूछा गया है कितने त्रिभुज है, मतलब ट्राइंगल ज्ञात करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले बेसिक से बताते हैं, बेसिक से कैसे गिने जाते हैं, और आपको ट्रिक भी बताएंगे ट्रिक से किस प्रकार से गिने जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिक से देखिए, यहाँ पर एक ये हो गया, इस प्रकार से गिनेंगे, एक ये वाला हो गया, दूसरा ये हो गया, इस प्रकार से गिनेंगे, तीसरा ये वाला हो गया, और देखिए ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, इस प्रकार से गिनेंगे। तो 4 ट्राइंगल इसमें निकलने वाले हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए आसान ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले देखिएगा इस प्रकार की लाइन कितनी दे रखी हैं। ये एक लाइन दे रखी है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। तो 4 लाइन 4 ट्राइंगल, बात कहता हूँ हमारा राइट आंसर क्या हो गया, चौथा 4 हमारा राइट आंसर हो गया। तो 4 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हमें आशा है ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी, और जब भी इस टाइप का ट्राइंगल नज़र आए तो आप लोग इसी प्रकार से सॉल्व कीजिएगा। कभी ट्राइंगल में ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं होगा और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ट्राइंगल को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, ये भी ट्राइंगल से संबंधित प्रश्न दे रखा है, इसमें भी ट्राइंगल ज्ञात करने हैं। यहाँ पर दे रखा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए इस प्रकार की आकृति दे रखी है, तो इसमें कैसे करेंगे त्रिभुज ज्ञात। देखिए, जिसमें गिनना पड़ेगा तो उसमें तो गिनना पड़ेगा भाई, इसमें कोई ट्रिक लगने वाली नहीं है। तो देखिए इसमें कैसे गिनना पड़ेगा, ये एक स्टार बनना है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पाँचवा ये हो जाएगा, छठवां ये हो जाएगा। 6 ट्राइंगल तो हमें पता चल चुके हैं कि 6 ट्राइंगल इसमें बन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर और कौन से ट्राइंगल बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए छुपी हुई आकृति देखिए और कौन से ट्राइंगल बन सकते हैं।
तो देखिए एक ये वाला और बन सकता है, देखिए ये वाला बन सकता है और एक ये वाला बन सकता है। दो दो यहाँ से और बन सकते हैं। तो 6 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 ट्रायंगल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और साथ ही वीडियो पसंद आ रही है तो साथ ही साथ लाइक करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो देखिए आपका चौथा प्रश्न क्या होने वाला है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, यदि किसी महीने की 15 तारीख को रविवार है तो 4 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन था। तो इस प्रकार के भी प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर देखते नहीं हैं। यहाँ पर देखिए पहले दे रखा होता है तो हम माइनस करते हैं, यहाँ पर बाद दे रखा होता है तो वहाँ पर हम प्लस करते हैं। सबसे पहले ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 15 तारीख को क्या बोल रहा है, रविवार है। भाई साहब मान लेते हैं हम 15 तारीख को रविवार है, मान लीजिए यहाँ पर 15 तारीख को रविवार बता रहा है तो रविवार मानना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, 4 सप्ताह 4 दिन बाद की बात कर रहा है। तो देखिए सप्ताह से हमें कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर एग्जामिनर आपको भ्रमित करने के लिए ये सब करता है, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम है, इसमें कुछ लवेज झगड़ नहीं होगी तो भाई साहब प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं बन सकता। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को पता होगा सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन के बाद दिन रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पर 7 से हम जब हमें आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर 7 चौक 28 निकलने वाला है। फिर से 7 से काटेंगे तो रिमाइंडर 0 ही तो बचने वाला है, क्योंकि हम 7 से काटते हैं कोई भी दिन वो शेष निकालना पड़ता है। तो रिमाइंडर 0 बचने वाला है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 4 सप्ताह को काट देंगे। अब दिन जो बचा है उस दिन से हमें लेना देना है। क्या करेंगे भाई, लेना देना किस प्रकार से है, यहाँ पर देखिए माइनस दे रखा है, यहाँ पर पहले दे रखा है तो यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे दिन को। यहाँ पर बाद दे रखा होता है, यहाँ पर दिन को प्लस कर देते। तो देखिए यहाँ पर 4 दिन जब हम माइनस करेंगे रविवार में से तो क्या आ जाएगा, एक दिन माइनस करेंगे शनिवार रह जाएगा, दूसरा दिन माइनस करेंगे शुक्रवार रह जाएगा, तीसरा दिन माइनस करेंगे गुरुवार रह जाएगा, और 4 दिन माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचने वाला है, बुधवार बचने वाला। बुधवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुधवार देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या रहने वाला, आपका 5वां प्रश्न है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, इसी प्रकार का प्रश्न है, इसी वजह से रखा है क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है यदि किसी महीने की 21 तारीख को सोमवार है तो 12 सप्ताह 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, तुरंत कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आप लोग समझ गए होंगे तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए 30 सेकंड का समय लेते हैं, तब तक हम देखिए ब्रेक लेते हैं। आप लोग जल्द से जल्द जवाब दीजिएगा। देखिए अब हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। देखो यहाँ पर आपको बताया था सेम प्रश्न रहने वाला है। यहाँ पर 21 तारीख को बोल रहा है सोमवार, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, जो भी बोल रहा है वो हम लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए 21 तारीख को सोमवार की बात कर रहे हैं बाबूजी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सोमवार बता रहे हैं, सोमवार मानना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर 12 सप्ते की बात कर रहे हैं तो 12 सप्ते से हमें कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि दिन बनाएंगे 7 से गुणा करके दिन बनाएंगे, उसके बाद 7 से ही भाग देंगे तो रिमाइंडर फिर से 0 बचने वाला है। तो हम दिन से ही ना मतलब रखेंगे डायरेक्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या 4 दिन दे रखे हैं। तो देखिए बाद की बात कर रहा है तो इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 4 दिन को, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए 4 दिन को प्लस करेंगे सोमवार में तो कितना हो जाएगा, एक दिन ऐड करेंगे तो मंगलवार हो जाएगा, दूसरा दिन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, मंगलवार के बाद बुधवार हो जाएगा, तीसरा दिन ऐड करेंगे गुरुवार हो जाएगा, और चौथा दिन ऐड करेंगे तो हमारे पास शुक्रवार बचने वाला है। शुक्रवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शुक्रवार आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग कभी भी इस टाइप के प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे, सही करके आएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और एंड में वीडियो का फीडबैक अवश्य दीजिएगा।
तो देखिए आपका 6वां प्रश्न है, ये भी मोस्ट रिपीटेड टाइप का प्रश्न साथी, ये भी श्रृंखला से संबंधित प्रश्न है। तो प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। भाई यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करवा रहा है। लुप्त संख्या कहाँ पर दे रखी है, देखो एक सीरीज दे रखी है इस प्रकार की, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इसे स्थान पर पता करना है कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो क्या करेंगे, सबसे पहले सीरीज की संख्याओं को ध्यान से देखेंगे कि संख्याएं किस प्रकार से आगे की तरफ चल रही हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 1 दे रखा है, 4 दे रखा है, 9 दे रखा है, 16 दे रखा है, 25 दे रखा है, 36 दे रखा है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जब हमने संख्याओं को ध्यान से देखा तो ये संख्याएं किसी न किसी संख्या का स्क्वायर दे रखी हैं। आप लोग ध्यान से देखा करिए, ये भी दे रखा होता है, किसी संख्या का स्क्वायर दे रखा होता है, किसी संख्या की क्यू दे रखी होती हैं संख्याएं। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखिए 36 किसका स्क्वायर होता है, 36 आपका 6 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, 9 किसका 3 का स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहने वाला है। ये छोटी संख्या ये कभी नहीं सुधरने वाली भाई। तो देखिए हमारा जो डिफरेंस निकल के आया है ना, तो उसको हम ध्यान से देखेंगे संख्याएं किस प्रकार की निकल के आई हैं। डिफरेंस बोले तो देखिए स्क्वायर निकल के आया है। देखिए यहाँ पर 6 का स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर दे रखा है, ये 1 का स्क्वायर दे रखा है। तो संख्याएं क्रम से दे रखी हैं। तो हम क्या करेंगे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या का स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर आना चाहिए। तो 7 का स्क्वायर आप लोगों को पता होगा, 7 का स्क्वायर होता है 49। 49 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, 49 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते आज के टेस्ट के प्रश्न की तरफ। और इस टेस्ट के प्रश्नों का जवाब साथियों सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये हम प्रश्न पहले पढ़ा चुके हैं। पार्ट नंबर पहले में ये हम प्रश्न पढ़ा चुके हैं। जिन साथियों को इसका जवाब नहीं पता है वो हमारा पार्ट नंबर पहला देख लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हम प्रश्नों को समझाए हैं। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो का फीडबैक अवश्य दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और घंटे वाले बटन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हम वीडियो जब भी डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।